हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सलोनी गुप्ता से, जो जिनकी ऑल इंडिया रैंक 126 है, जो कि पंजाब से हैं। तो सलोनी, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 126 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और सर ये साथ बस में आपकी। साथ में आपके सीयूटी में भी 179 है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सलोनी, क्योंकि जैसे आपने ये ड्रॉप ईयर के साथ रैंक अचीव की है, तो जब फाइनल यस ईयर के सर। बाद आपने ड्रॉप का सोचा, तो क्या क्या मन में थॉट थे? और इंटायर जो आपकी जर्नी है, मैं चाहूंगा वो बताएं, क्योंकि हर स्टूडेंट की जर्नी लाइफ अलग होती है। मेरे क्वेश्चन सेम होते हैं, पर हर स्टूडेंट की यस सर। लाइफ जर्नी अलग होती है। उसके बाद वो क्या फील करते हैं, क्या क्या चीजें इम्पिटस के साथ जुड़ के चेंज हुई आपकी, वो सब मैं चाहूंगा आप बताएं। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में जब ड्रॉप लेना था तब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्लियर होगा भी या नहीं। लेकिन आई थिंक कि मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि कुछ नहीं होता, हमें अगर हमारे बहुत आगे वाले साल सवर पाएंगे तो हमें ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आई थिंक कि मैंने कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया। जैसे आपने कहा था कि हर पेपर को बहुत डीपली एनालिसिस करो उसका। जैसे आपने कहा था कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें पता चलना चाहिए कि हमें कौन सी ट्रिक कहाँ पे लगानी है, कैसे क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा कम कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सर मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आई थिंक कि कंसिस्टेंसी इज द मेन की एंड स्पेशली एक्यूरेसी, बिकॉज मेरे जितना भी जो ये रैंक मेरा आया है वो सिर्फ एक्यूरेसी की वजह से आया है। और सर जो आपने मेन हमें हर क्लास में वो दिखाया था ना, कि जो रैंक कार्ड दिखाया था कि इस रैंक पे इस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, उसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है। बिकॉज हम सब बच्चों की ये सोच होती है कि सर हम 600 स्कोर कर लेंगे या 700 स्कोर कर लेंगे तभी हमारी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन उसने मुझे अच्छा एक सही दिशा दी थी कि हमें ज्यादा नहीं स्कोर करना मैटर करता, कम करके हम अच्छा करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बिल्कुल सर बस सही, इसी। बिल्कुल सही बात बोली सलोनी। कई बच्चे ये सोचते हैं, इनफैक्ट इस साल भी ये हुआ, जो अच्छा परफॉर्म कर यस रहे थे, दे आर परफॉर्म गुड, बट उनको लगा इतने कम स्कोर में क्या होगा, और उन्होंने वही गैसिंग कर दी। जबकि मैंने इतनी ज्यादा इस बार नंबर दिखाए थे कि आपके नंबर 500 भी आएंगे ना, 400 भी यस आएंगे, सर। तो भी आप अच्छा करोगे। बट आप राइट करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट में फिर रॉन्ग होने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी यस बात सर। आपने बोली, ये कहीं ना कहीं बच्चों को पॉजिटिवली समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा सलोनी, जब इस यस। बार का पेपर आपके सामने आया, तो पेपर यस सर। सरप्राइज था, नो डाउट। तो उसके बाद आपने उसको कैसे हैंडल किया, स्टेप बाय स्टेप मैं बताओ, मैं चाहूंगा आप बताओ, और साथ में अपने मार्क्स भी बताना। यस सर। सर एक्चुअली जब पेपर मैंने क्वेश्चन देखा तो एक बार तो ऐसे लगा कि मतलब डर लगा देख के। लेकिन जैसे आपने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ आपको इजी मिलेंगे, तो मेरे साथ क्या था कि ऑल्टरनेटिवली इजी भी थे, ऑल्टरनेटिवली मुश्किल भी थे। तो मैंने फर्स्ट राउंड में ऑल्टरनेट जितने भी इजी हो पा रहे थे मैंने वो सब सारे अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सारे पेपर अटेम्प्ट हो गया था। लेकिन अगर मैं मैथ्स में थोड़ा और कंट्रोल करती तो मेरा और ज्यादा स्कोर हो पाता। मेरे मैथ्स में स्कोर था 241, एलआर में था 150 एंड कंप्यूटर में था 52.5 एंड इंग्लिश में था 19। तो मेरा ओवरऑल स्कोर था 463। ठीक है। तो बस सर कि अगर हम मेरे को यही है कि अगर हम मैथ्स को बहुत अच्छा संभालते तो और ज्यादा स्कोर हो सकता था। लेकिन आई थिंक मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने एलआर को, मतलब एलआर तो सर इतना ज्यादा इजी आया था कि जो आप पेपर दिखाते थे ना बिल्कुल एज इट इज सेम ही था, मतलब सिर्फ डेटा चेंज था। तो मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं लगा कि मैं कोई स्पेशल पेपर दे रही हूँ, कोई मेरा निमसेट का पेपर है, मुझे ऐसे लगा कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रही हूँ। तो आई थिंक कि टेस्ट सीरीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी, बहुत ज्यादा मोटिवेट की है उस चीज ने मेरी। ओके। अच्छा सलोनी, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, और जब आप यस लास्ट में सर। टेस्ट सीरीज, क्योंकि इस बार टेस्ट सीरीज में बहुत अप डाउन हुए थे, तो जब आप पेपर देते थे तो कुछ स्ट्रेस आता था कभी कभी? तो बहुत ज्यादा आता था। लेकिन जैसे सर हम सबको देखते हैं ना कि लीडर बोर्ड में किसी का नाम 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो हमें सबको होता है कि हमारा नाम भी ऊपर आना चाहिए। लेकिन जैसे सर आप कहते थे ना कि हमेशा हमारा ग्राफ सेम नहीं होता है, तो आई थिंक कि हमें अपने एनालिसिस पे ज्यादा काम करना चाहिए, ये सोचने की जगह जगह कि हमारा अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने बस सर उस पर ही ज्यादा फोकस किया कि मेरी कंसिस्टेंटली मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे ज्यादा हो रही है, मैंने वो नोट डाउन की। और मैंने हमेशा ट्रैक रखा कि मेरे वो सेम मिस्टेक्स तो नहीं रिपीट हो रही। जैसे आप हर क्वेश्चन में कहते थे कि हमेशा कीवर्ड पे ध्यान दो कि कौन सी की क्वेश्चन में दी गई है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक वी शुड नोटिस। ओके, वेल डन बेटा। अच्छा सलोनी, आप ये बताओ मुझे, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, तो आप अपने यस सर। जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली उन गर्ल्स को जो कई बार सोचती है कि पता नहीं ड्रॉप लेंगे तो साल खराब तो नहीं होगा। तो आपका यस सर। इंटायरली मैसेज क्या होगा, और वो अगर ड्रॉप लें या कोई फाइनल ईयर में भी है, तो वो किन किन बातों को स्पेशली ध्यान रखें जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक अचीव कर सके?
सर सबसे पहले तो मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया एक दिन नहीं पढ़ा। अगर आप मेरा सर जैसे किसी दिन मन भी नहीं करता था तो मैं मतलब एटलीस्ट मैं जितने भी फॉर्मूलाज थे तो मैं रोज रिवीजन करती थी, बिल्कुल मतलब कंसिस्टेंटली। एंड सेकेंड मैं ये बताऊंगी कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर आप रिवीजन को छोड़ोगे, जैसे सर मैंने यही गलती की थी कि मैंने रिवीजन नहीं की थी पिछले साल, तो जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन ही हुआ था। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कि जितना हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं हमारा ग्राफ उतना ही लो होता है। बिल्कुल बिकॉज सही। इस साल सर इतना ज्यादा इंजॉय करके पढ़ा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब आपसे पढ़ना शुरू किया, कब मैंने पेपर दे दिया, कब मेरा रिजल्ट आ गया। तो मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। मेरी मम्मा को भी ये बोला था कि मम्मा मुझे सर के साथ इतना मजा आया, सर रोज कोई ना कोई नई स्टोरी बताते हैं, और मतलब इतना ज्यादा मजा आया कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा रिजल्ट भी आ गया, इतना अच्छा आ गया, और सर के साथ इंटरव्यू दे रही हूँ अभी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब आपको एनआईटी में भी जाके ऐसे परफॉर्म करना है सलोनी, और बहुत अच्छा एनआईटी में प्लेसमेंट भी लेना है, और वहां पे भी ऐसी इम्पिटस को आगे बढ़ाना है ना? यस। यस सर। ओके बेटा, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।